ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। दरअसल ईरान का कहना है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर ईरानी परमाणु संस्थानों पर हमले करेगा। इस सब के बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर 3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत के लिए तैयार है। ये बातचीत शुक्रवार को इस्तांबुल में होने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान पर मिसाइलें बरसाने और उसके परमाणु स्थल को तबाह करने के बावजूद तेहरान के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। तेहरान ने एक बार फिर से अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ऐलान कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री का बयान 3 यूरोपीय देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम पर प्रस्तावित वार्ता से कुछ दिन पहले आया है, जिसके बाद बातचीत के नतीजे पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि परमाणु कार्यक्रम को नुकसान के बावजूद ईरान का अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये परमाणु कार्यक्रम केवल तेहरान के वैज्ञानिकों की महज उपलब्धि मात्र नहीं है, बल्कि उनके देश का गौरव भी है। अराक्ची यहीं नहीं रुके, उन्होंने भविष्य में पश्चिमी देशों के साथ होने वाली किसी भी तरह की परमाणु बातचीत में ईरान के लिए संवर्धन का अधिकार शामिल होने का जिक्र किया। अराक्ची ने माना कि इजरायली और अमेरिकी हमले में परमाणु सुविधाएं नष्ट जरूर हुई हैं, लेकिन तकनीक और कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के ताजा बयान को यूरोपीय देशों के लिए स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कुछ दिन पहले ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद तेहरान इस्तांबुल में बातचीत के लिए तैयार हुआ था। बहरहाल अराक्ची की टिप्पणी से ट्रंप के उस बयान की पुष्टि हो जाती है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि सेना के हमले में परमाणु साइटों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा कि उनका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम बाहर से आयात की गई कोई चीज नहीं है जिसे बमबारी कर नष्ट किया जा सके। अमेरिका से सीधी बातचीत से ईरान ने फिलहाल इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने के बदले में उनका देश ये साबित करने के लिए तैयार है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है। ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों का विकास और निर्माण कार्यक्रम को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। अराक्ची के बयान के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। दरअसल ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जबकि पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका था। इजराइल और अमेरिका के हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हासिल करने से कुछ हफ्ते ही दूर है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU। प्रोफेसर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर में कहीं न कहीं ईरान ने माना है कि अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमला किया तो उसको भारी नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, पहले इजराइल के द्वारा और फिर अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर हमले किए गए और अमेरिका ने बिल्कुल टारगेटेड, वेरी प्रिसाइज जो अपने स्टेल्थ बॉम्बर्स से अटैक किया ईरान के ऊपर, तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए ही किया। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया, लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स के माध्यम से हमको इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स मिले कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनका कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, और ये भी कि इक्विपमेंट और एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही किसी दूसरे ठिकानों पर पहुंचा दिए गए थे। लेकिन अब देर से ही सही ईरान इस बात को मान रहा है कि इस हमले में ईरान की यदि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की दृष्टि से देखें तो बड़ी तबाही हुई है। वहीं हम ये भी देखें कि 2015 से ईरान के साथ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के एक समझौता हो जाए, इसको लेकर के यूरोपियन शक्तियां जो हैं वो एक्टिव रही हैं। 2015 में ये जो जिनको हम E3 नेशंस कहते हैं, जिसमें यूके, जर्मनी और फ्रांस हैं, इनके तहत इनके साथ ईरान ने समझौता किया, इसमें यूएस भी शामिल था। लेकिन 2018 में मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए, यूएस को इस डील से पीछे खींच लिया। तो अब शुक्रवार को एक बड़ा महत्वपूर्ण हम डेवलपमेंट साथ के साथ होते हुए देख रहे हैं। अंशु जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। ये जो बातचीत होनी है
जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, E3 देश जिनको कहते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि यूरोप के ये 3 देश हैं। 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था ईरान का, उसके बाद ईरान के ऊपर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे वो हटा दिए थे, लेकिन अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होती और कोई समझौता नहीं होगा तो हम दोबारा से ये प्रतिबंध इन पर लगा देंगे। अंशु जी, लेकिन ईरान कहता है कि वो अपना परमाणु संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखेगा। ऐसे में इस बातचीत से कितनी आशा की जा सकती है? चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार की अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें यूरोपियन देश, अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं, वहीं ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात कर रहा है। इसीलिए ईरान से इस प्रकार के हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा। लेकिन ये चीज हम समझ लें कि जिस लेवल पर ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, तो इसके बाद अब सीधे सीधे वेपन बनाने की जो कैपेबिलिटीज हैं उस पर ही ईरान हमको दिखाई पड़ता है। यही IAEA के हवाले से भी बार बार कहा जा रहा था, और इसी बात को लेकर के इजराइल, अमेरिका और जो हम जिसको पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देश कहते हैं वो भी चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में शुक्रवार को जो ये एक बड़ी लैंडमार्क बातचीत होने वाली है इस्तांबुल में, वैश्विक स्तर पर ये आशा जताई जा रही है कि एक कॉमन विन विन सिचुएशन पे ये सभी पार्टीज पहुंच जाएं। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कहां पर जाकर के अमेरिका कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता है क्या, यूरोपियन पावर्स कहीं किसी पॉइंट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होती हैं क्या, और ईरान किस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता है। क्योंकि अभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है अंशु जी, अंतिम सवाल है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि ईरान जिस तरह के बयान दे रहा है, वो अगर यूरेनियम के इनरिचमेंट को वो जारी रखता है तो अमेरिका फिर ज़रूरत अगर पड़ी तो उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कदम अमेरिका की ओर से देखा जा सकता है क्या? चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार के बयान हम ट्रंप से निरंतर आजकल हर दिन सुन रहे हैं और जिस प्रकार की एक्शंस हम उनके द्वारा होते हुए देख रहे हैं, और पश्चिम एशिया में जिस तरह से हर दिन जो ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमको एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, हम इस संभावना से इनकार तो नहीं कर सकते कि अमेरिका फिर कहीं ना कहीं इस पूरे परिदृश्य में कूद सकता है। लेकिन अपने तमाम कैलकुलेशंस करके और हर एक अटैक में कितना खर्चा होता है, इस पर फिर ईरान किस प्रकार से रिटेलिएट कर सकता है, इस पर ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं और साथ के जो दूसरे देश हैं वो किस तरह से इस पूरे परिदृश्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अमेरिका को, ट्रंप को अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। लेकिन हाँ चंद्रशेखर जी, हम अभी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आगे चीजें और एस्केलेट हो जाए।